मेरा नाम सुमित्रा है। मैं एक साधारण महिला हूँ जो अपने बच्चों के लिए जीती है। पति के गुजरने के बाद मेरी जिंदगी में अकेलापन हमेशा छाया रहा। मेरी बेटी नेहा अब 20 साल की हो चुकी थी और बेटा रोहित अभी 10 साल का मासूम बच्चा था। मैंने अपनी पूरी कोशिश की कि बच्चों को किसी चीज की कमी महसूस न हो, लेकिन मेरे दिल के एक कोने में खालीपन ने मुझे हमेशा तड़पाया। मैंने अपने बच्चों की खातिर उस खालीपन को नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन यह इतनी आसानी से नहीं भर सकता था। अजय का आगमन, किराए पर कमरा देना मेरी मजबूरी थी। एक दिन अजय नाम का एक युवक मेरे घर किराएदार बनकर आया। वह 30 साल का था, एक आकर्षक व्यक्तित्व, गहरी आंखें और ऐसा आत्मविश्वास जो किसी को भी मोहित कर सकता था। वह न केवल स्मार्ट था बल्कि मददगार भी। धीरे धीरे अजय ने मेरे और मेरे बच्चों के दिल में जगह बना ली। वह नेहा की पढ़ाई में मदद करता, रोहित के साथ खेलता और मुझसे लंबी लंबी बातें करता। उसकी मौजूदगी ने मेरे अकेलेपन को भरना शुरू कर दिया। अजय अक्सर मेरी तारीफ करता। एक दिन उसने मुझसे कहा, सुमित्रा जी, आप कितनी मजबूत महिला हैं, लेकिन कोई भी इंसान हमेशा अकेला नहीं रह सकता। उसकी बातें मेरे दिल को छू गईं। मैंने महसूस किया कि मैं भी इंसान हूँ और मुझे भी किसी का सहारा चाहिए। एक रात जब घर में सन्नाटा था, अजय ने मेरे करीब आकर मेरे दिल की दीवारों को तोड़ दिया। उस पल मैंने अपनी भावनाओं के आगे हार मान ली। अजय अब सिर्फ मेरा साथी नहीं था। धीरे धीरे उसकी नजर मेरी बेटी नेहा पर पड़ने लगी। नेहा मासूम और खूबसूरत थी। अजय ने उससे पढ़ाई में मदद के बहाने अपने करीब लाने की कोशिश शुरू कर दी। नेहा, जो अब तक अपने सपनों और पढ़ाई में डूबी रहती थी, अजय की चिकनी चुपड़ी बातों में फंसने लगी। उसने नेहा को यह विश्वास दिला दिया कि वह उससे सच्चा प्यार करता है। एक दिन मैंने नेहा और अजय को एक ऐसी स्थिति में देख लिया जिसने मुझे अंदर तक तोड़ दिया। अजय ने नेहा के दिल और शरीर दोनों को जीत लिया था। जब मैंने नेहा से सवाल किया तो उसने कहा, माँ, मैं अजय से प्यार करती हूँ, वह मेरे लिए सब कुछ है। उसकी यह बात सुनकर मेरा दिल टूट गया। मैंने गुस्से से कहा, नेहा, तुमने अपनी माँ के भरोसे को तोड़ दिया। क्या तुम समझती नहीं कि वह तुम्हारे लिए सही नहीं है? नेहा ने पलटकर जवाब दिया, माँ, आपने भी तो उसे अपने करीब आने दिया। आपने खुद उसकी नीयत को समझने की कोशिश नहीं की। अगर वह गलत है तो आपने भी गलती की है। उसकी यह बात मुझे चुप करा गई। मैंने महसूस किया कि मेरी भावनाओं की कमजोरी ने नेहा को भी गलत रास्ते पर जाने दिया। मैंने उसी पल अजय का सामना किया और उसे घर से निकाल दिया। मैंने कहा, तुमने मेरे और मेरे बच्चों के भरोसे को तोड़ा है। अब इस घर में तुम्हारी कोई जगह नहीं है। अजय ने मुझसे माफी मांगने की कोशिश की, लेकिन मेरा निर्णय अटल था। नेहा मुझसे नाराज थी, लेकिन मैंने उसे गले लगाकर कहा, बेटा, मैंने तुम्हें अपनी गलतियों से गलत सीख दी, लेकिन अब हमें अपनी जिंदगी को संभालना होगा। भावनाओं को काबू में रखना सीखो और किसी पर भरोसा करने से पहले उसकी नीयत को परखो। नेहा ने अपनी गलती मानी और मुझसे कहा, माँ, मैं अब सिर्फ अपनी पढ़ाई और अपने भविष्य पर ध्यान दिया। उस घटना के बाद मैंने अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रखना सीखा। मैंने अपनी बेटी को समझाया कि जिंदगी में सच्चे और झूठे रिश्तों के बीच फर्क करना कितना जरूरी है। निष्कर्ष, यह कहानी सिखाती है कि भावनाओं के बहाव में बहकर हमें अपने फैसले नहीं करने चाहिए। हर रिश्ते को परखना और अपनी सीमाएं बनाना जरूरी है। गलतियां इंसान से होती हैं, लेकिन उनसे सीखना और उन्हें सुधारना ही असली ताकत है।